आज हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड अ ग्राफ। हाउ टू रीड अ ग्राफ, ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है। ग्राफ को स्लोप रीड करके, ग्राफ को दो चीज़ें पढ़ के निकाला जा सकता है, एक स्लोप और दूसरा एरिया। हमसे हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, और यह कभी कभी पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड अ ग्राफ। ग्राफ को इस तरह से पढ़ा जाता है, या तो स्लोप पढ़ के या फिर एरिया पढ़ के। हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस तरह से बहुत ज़्यादा सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दैट हाउ टू रीड अ स्लोप। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू रीड अ स्लोप। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, मतलब हमसे इस तरह भी पूछा जा सकता है टाइम डिस्प्लेसमेंट स्लोप, और इस तरह से भी पूछा सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्रेडियंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्रेडियंट जो होता है वो टेन थीटा की इक्वल होता है। हम अगर टेन थीटा की वैल्यू का पता लगाए तो हमारे पास स्लोप और ग्रेडियंट के वैल्यू का पता चल जाएगा। अगर हम टेन थीटा के साइन का पता लगाए तो हमारे पास स्लोप के साइन का पता चल जाएगा। हमारे पास अगर टेन थीटा इंक्रीज़ हो रहा होगा तो स्लोप इंक्रीज़ हो रहा होगा, अगर डिक्रीज़ हो रहा होगा तो स्लोप डिक्रीज़ हो रहा होगा। अगर टेन थीटा कांस्टेंट होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से अगर हम टेन थीटा की वैल्यूज़ का पता लगाए तो हमारे पास स्लोप की सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। हम स्लोप को एक ग्राफ से सीखते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम, और हम इसे स्ट्रेट लाइन में स्टडी करते हैं। हम ग्राफ में दो पॉइंट्स लेते हैं, ए एंड बी। इनके का हमें स्लोप मालूम करना है। तो हम इन दो पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे कि इनके दरमियान राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये वो थीटा है जिसे हमें मालूम करना है। इसे टेन थीटा कहते हैं। तो इसी की वजह से ही हम स्लोप का पता लगा सकते हैं। तो जैसे ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमें मालूम है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर में चेंजिंग वेलोसिटी है और बेस में टाइम है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा की जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर में है और बेस में टाइम है। तो इस फार्मूले को अगर गौर से देखा जाए तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन है। अगर इस तरह से पता नहीं चल सकता तो हम इनके यूनिट्स लेंगे। वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, और टाइम का यूनिट है वो सेकंड है। हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे +1 का साइन है, ऊपर जाकर -1 का साइन आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है। अब स्लोप की दो चीज़ें होती है जो हमें मालूम करनी होती है। एक तो उसका साइन होता है, और दूसरा उसकी वैल्यू होती है।
वैल्यू होती है। साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, साइन नेगेटिव भी हो सकता है, वैल्यू इंक्रीजिंग भी हो सकती है, वैल्यू यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वैल्यू डिक्रीजिंग भी हो सकती है। तो स्लोप की ये सारी प्रॉपर्टीज़ मालूम करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टेन थीटा का साइन और वैल्यू मालूम करें। सबसे पहले हम साइन को देखते हैं। तो साइन को देखने के लिए कि टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन थीटा नेगेटिव है, तो इसके लिए हम क्वाड्रेंट्स देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें अगर कोई ग्राफ आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव है। इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें अगर कोई ग्राफ आ रहा होगा तो उसका स्लोप नेगेटिव है। इसे अब हम टेन थीटा की वैल्यूज़ को देखते हैं। टेन थीटा वैल्यूज़, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। टेन थीटा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो टेन थीटा 0 जो होता है वो 0 होता है, 30 जो होता है वो 1/√3 होता है जो कि 0.57 के इक्वल होता है। 45 जो होता है वो 100√3 होता है, वो 1.7 के इक्वल होता है। 60 जो होता है, सॉरी 45 जो होता है वो 1 होता है, 60 जो होता है वो 100√3 होता है, वो 1.7 के इक्वल होता है। जो 90 होता है वो इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। जो 180 होता है वो 0 होता है, जो 270 होता है वो इन्फिनिटी होता है, जो 360 होता है वो 0 होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से 0 से इंक्रीज़ हो रहा है 90 तक, 0 से 90 तक इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 से 90 तक इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें इन्फिनिटी से 180 तक, मीन्स 90 से 180 तक डिक्रीज़ हो रहा है। 0 से इन्फिनिटी तक मीन्स 180 से 270 तक इंक्रीज़ हो रहा है। और फिर इन्फिनिटी से 0 तक मीन्स 270 से 360 तक डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब अगर वो 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। इंक्रीज़, वो 0 से इंक्रीज़ हो रहा है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से 0 तक, और फिर 0 से फिर इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी से फिर 0 तक डिक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़, डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है, ये सारे के सारे थीटा हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म आ गया। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म है। अब हम दो और ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, एक ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। इसको इस तरह कर्व और ये इस तरह कर्व। हम देख सकते हैं कि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसे भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ बनाते हैं, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ है। अब हम देखते हैं कि इनके एंगल क्या बन रहे हैं। यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हम
2 पॉइंट्स लिए हैं हमने, यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट्स लिए, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। हमने यहाँ का एंगल लिया, हमने यहाँ का एंगल लिया, हमने यहाँ का एंगल लिया और हमने यहाँ का एंगल लिया। यहाँ का थीटा जो है, यहाँ का थीटा जो है, अगर हम देखें यहाँ पे थीटा जो है वो स्मॉल है और यहाँ पे लार्जर बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से 0 से जा रहा है 90 डिग्री की तरफ। ओके, और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा और यहाँ का थीटा, यहाँ पे थीटा इंक्रीज बड़ा है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ पे बी जो है वो बड़ा है ए से, यहाँ पे ए का जो थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली 90 है और बी का जो थीटा है वो 90 से कम है। तो यहाँ पे बी जो है वो बड़ा है, ए जो बड़ा है वो बड़ा है बी से। तो यहाँ से 0 से 90 की तरफ जा रहा है और यहाँ से 90 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से 90 की तरफ जो थीटा होता है वो इंक्रीजिंग होता है, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है थीटा। और अगर हम यहाँ पे देखें 90 से 0 तक थीटा जो होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो डिक्रीजिंग है। हमें पता है थीटा ही हमें स्लोप के बारे में पता लगाती है, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर हम यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, और अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का देखें तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है। और अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो वो डिक्रीजिंग है, चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वो चेंजिंग वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये हमारे पास हो गया स्लोप।